जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। शुक्राना मेरे मालिक कि आज फिर एक अवसर दिया आपका सत्संग करने के लिए। आज मैं अपनी जर्नी ही मैं नरेट करता हूँ नॉर्मली जब भी होता है। बीच बीच में जैसे जब हमने गुरु जी महाराज के पास जाना शुरू किया तो संगत ने हमें कुछ ऐसी बातें बोली जो आज तक साथ कैरी होती हैं। एक उसमें ये बात थी कि ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि आप कब से उनके साथ जुड़े हैं और कब से उनको आप कब उनके पास आए हैं और कब से उनके साथ आपका रिश्ता है, नाता है, वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। वो कब बुलाते हैं उनकी इच्छा पे ही निर्भर करता है। मैंने संगत जी यही एक्सपीरियंस किया। मैंने गुरुजी महाराज के पास 2009 में जाना शुरू किया था। एक बड़ा जिंदगी में ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं थी और आदमी अपने मन की इच्छाओं से परेशान भी बहुत था। मैं तब मैं एक सरकारी ऑफिस में इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। जॉब चेंज करने का काफी मतलब था मन में कि चेंज हो जाए, फाइनेंशियली बेटर ऑफ और हो जाएंगे, एक एस्पिरेशन रहती है। तो गुरुजी महाराज ने कैसे, आज मैं बताऊंगा कि कैसे महाराज ने एक बैकग्राउंड तैयार की, एक नॉर्मल, एक बिल्कुल सिंपल से आदमी की, कि उनको एक इंडस्ट्री में कैसे आपका नाम करके वो आपके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और ये सब किया अपने पास बुलाने से पहले। कुछ टैक्स के मैटर्स होते थे जो बहुत सडनली इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे टैक्स के एडिशंस करने शुरू हो गए एंड एक बहुत बड़ा मतलब एक इशू पूरी इंडस्ट्री के लिए क्रिएट हो गया। गुरुजी महाराज ने कैसी पोजीशन पे लाके क्रिएट किया कि मिनिस्ट्री में जाना, सेक्रेटरी लेवल्स पे बातें करना, मतलब सीबीडीटी जाना, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देके एक इंडस्ट्री में एक लोगों से कनेक्ट कराया। इन द मीनवाइल वो सब चल रहा था पर इंटरव्यू होते थे, सिलेक्शन नहीं होता था, फ्रस्ट्रेशन थी काफी ज्यादा। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था। मेरे एक पुराने कलीग थे भाटिया अंकल। वो आए मेरे पास अपना पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट साइन कराने। तो आके उन्होंने गुरुजी महाराज का सत्संग किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उनका कैंसर का एक्सपीरियंस था। मैंने सत्संग सुना उनका, आधा पौना घंटा उन्होंने पूरा डिटेल में नरेट किया अपना सारा। मैंने सुना और जो मेरा माइंडसेट था, एक जैसे नॉर्मल आदमी हमेशा कि हाँ साइंटिफिक, इतना था फेथ घर में जैसी बैकग्राउंड थी कि हाँ भगवान होते हैं, पर मतलब मंदिर जाना या पूजा या गुरुद्वारे जाना, उस तरह का कोई रिचुअल्स हमारे घर में फॉलो नहीं होते थे। तो जब भाटिया अंकल ने सत्संग किया तो लास्ट में मेरा बस एक कमेंट जो मैं आज भी नहीं भूलता और रिग्रेट करता हूँ इस कमेंट के लिए बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाटिया अंकल को, अंकल आप भी किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। बात हुई, बात खत्म हो गई। मेरे को नहीं याद रहा कि अंकल ने सत्संग किया, क्योंकि सिलेक्शंस के लिए मैं ट्राई कर रहा था, जॉब चेंज के लिए हो नहीं रहा था। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आदमी फिर ड्रिफ्ट होना शुरू करता है। अपने जो आपके बिलीव होते हैं, मेरे जो मेरे बिलीव थे कि मेरे को रिचुअल्स में नहीं पढ़ना है, मंदिर नहीं जाना है, या मेरे को ऐसे पूजा पाठ नहीं करना है। पर जब परेशानी हुई तो वो सब शुरू हो गया। मतलब कभी हनुमान मंदिर जाना शुरू हो गया, कभी शनि मंदिर पर तेल चढ़ाना, दिस दैट। पर गुरुजी महाराज का इतनी कृपा रही कि मुझे बहुत ज्यादा भटकने नहीं दिया उन्होंने। एक दिन मतलब ये सब करते हुए कोई 4-5 महीने 6 महीने हुए होंगे। तो मैं एक दिन शनि धाम पर था, वो तेल चढ़ा करके आया, अपनी आंटी के साथ था। तो आंटी ने अपनी सहेली का सत्संग शेयर किया, जो मैं संगत के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। आंटी ने बताया कि उनके एक सहेली के हस्बैंड थे जो शनि धाम में दाती महाराज के काफी क्लोज थे। वो थोड़े खोजी किस्म के इंसान थे। वो मतलब एक बार उन्हें पता लगा गुरुजी महाराज के बारे में, तो वो आश्रम में, आंटी ने बताया कि उन्हें किसी आश्रम के बारे में पता लगा और वो मतलब वहां पे अपने किसी फ्रेंड के साथ ढूंढ खोजते खोजते बड़े मंदिर पहुंच गए। अब दोपहर का टाइम था, आदमी अपना जैसे दिमाग लगाता है कि जी हम जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमको मंदिर दिखा दो, इतनी गर्मी है, बड़ी दूर से आए हैं,
वो भी अपनी प्लानिंग करके जा रहे थे। पर जैसे उन्होंने गेट पे नॉक किया तो माली अंकल ने अंदर से दरवाजा खोला और उनसे पूछा कि आप जी पीएनबी से आए हैं? और अंकल ने बोला हाँ। तो कहते, तो माली अंकल ने बोला कि गुरुजी महाराज ने कहा था 2 लोग पीएनबी से आएंगे, उनको मंदिर दिखा देना। आंटी ने ये सत्संग शेयर किया तो सडनली मुझे भाटिया अंकल का सत्संग रिकॉल हुआ, जो शायद 4-6 महीने पहले ही हुआ था मेरे साथ में। मैंने कहा हाँ यार, भाटिया अंकल ने भी तो कहा था, उन्होंने भी आश्रम के बारे में, गुरुजी महाराज के बारे में कहा था, और तो थोड़ा ही दूर है शनिधाम से। तो हम दोनों, आंटी के साथ बात हुई कि चलें क्या? तो आंटी कहती हाँ चलो चलते हैं। दोपहर का ही टाइम था, मंदिर टाइम भी नहीं था। तो मैंने भाटिया अंकल को फोन किया, अंकल से पूछा कि अंकल डायरेक्शन बताओ कहाँ से जाना है। तो अंकल बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा डायरेक्शन बताई कि राधा स्वामी के आगे जाएंगे, पिलर नंबर 8 से आगे लेफ्ट ला करके गली में आपको मंदिर मिल जाएगा। तो हम गए वहां पे, पहुंचे। तो अंकल, पहला इंप्रेशन मेरे को ये लगा कि ये तो किसी का मतलब विला है या रिजॉर्ट है। मतलब हम वहां से वापस आने लगे, तभी मेरी आंटी का निगाह शिवलिंग पर पड़ी। तो आंटी ने कहा कि ये तो शिवलिंग है, तो मंदिर तो यही है। तो हमने थोड़ा सा साइड, मेन डोर तो बंद था, साइड का डोर को थोड़ा खुला, तो खुला था, हम मतलब अंदर चले गए। संगत जी, मेरा जो एक्सपीरियंस था वहां पर, वो जो फीलिंग, जो सेंसेशन, मतलब एक ये लगा कि जितना बड़ा एक मैं बोझ अपने ऊपर कैरी करके चल रहा था, कि अपनी इच्छाओं का बोझ, की जॉब चेंज हो जाए, फिर उसके से फ्रस्ट्रेशन, रात को परेशान होना, आपस में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत वाइफ के साथ में होने शुरू हो गए थे। सडनली आई फाउंड अ काइंड ऑफ, मुझे वहां से जाने का मन नहीं किया। हम वहीं बैठे रहे, हमें किसी संगत ने, तब संगत ज्यादा नहीं होती थी, तो किसी ने हमें वहां से जाने के लिए बोला भी नहीं। हम वहीं बैठे रहे, गुरुजी महाराज के, मतलब अंदर मंदिर तो बंद था, अंदर मेन हॉल, हम वहीं साइड पे बैठे रहे। भाटे अंकल ने भी कह दिया था कि हम शाम को आएंगे, तो आप वहीं वेट कर लेना। तो हम वहीं बैठे रहे आराम से, मतलब बहुत तसल्ली से। एक जो सुकून, एक शांति, एक लगा लाइफ में बोझ हटा सर के ऊपर से। उस दिन आपका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हम लोगों ने जाकर के गए, परेशानी में ही थे डेफिनेटली, और ऐसी कोई बहुत परेशानी, एक्चुअली आज देखा जाए हाइंडसाइट में, तो इतनी ज्यादा परेशानी थी भी नहीं। वहां जाके अच्छा लगा, बैठे रहे हम लोग, एंड बहुत आनंद आया। और फ्रैंकली हमने गुरुजी महाराज से कुछ मांगा भी नहीं फर्स्ट डे। मेरे को एक और मेरे पुराने कलीग थे कंपनी के ही, वो अंकल मिले, तो अंकल ने मुझे कहा कि जो बात मुझे आज तक याद रहती है, कुछ बातें याद रही जिंदगी में, कि अंकल आपका ग्राफ जिंदगी का अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो आज का डेट मार्क कर लेना, इसके बाद ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। एंड संगत जी, मतलब उन अंकल की बात बिल्कुल सच निकली मेरे साथ, मेरी जिंदगी में। मतलब मेरी जिंदगी का ग्राफ हर तरीके से, मतलब बीट फाइनेंशियली, बीट हेल्थ वाइज, बीट इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाइज, it is very stable. We have grown up like anything in our life. बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी महाराज ने हमारे को अपने साथ बांध के रखा है, और आज तक मैं ये बस यही मांगता हूँ गुरुजी महाराज से कि अपने साथ रखना, अपने चरणों में जगह देना, और जिंदगी के बाद भी अपने साथ ही लेके जाना। अब संजय जी, मैं आपको बीच में, अब गुरुजी महाराज के साथ जब आदमी का, हम बेसिकली, जैसे मैं, हम लालच में ही गए कि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो आदमी, गुरुजी महाराज भी आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मतलब हर तरीके से करते हैं। मैं अपनी जॉब से ही बताता हूँ कि जॉब की मेरी इच्छा कैसे पूरी हुई। मैं एक दिन मंदिर में ही था, तो मेरे एक कलीग, कई मेरे पुराने कलीग थे जो पहले प्राइवेट सेक्टर में मूव कर चुके थे, उनका फोन आया कि राजू तू एक काम कर, अपना सीवी भेज दे मुझे। और वो उसी कंपनी में, संजय जी मैं बता दूं आपको, 4 से, मतलब उस डेट से कोई 2 या 3 साल पहले भी वहां पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, और जहां पे मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। तो उन्होंने कहा कि राजू तो अपना भेज दे अपना सीवी, पर उम्मीद मत लगाना, क्योंकि तुझे पहले एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं, तो दोबारा से नहीं लेंगे। मैंने सीवी भेज दिया। 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू कॉल आता है,
उसके एक इंटरव्यू हुआ मेरा। सेम 2 आदमी जिन्होंने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था, दोबारा से इंटरव्यू लिया और उन्होंने ही मेरा सिलेक्शन किया एंड मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया और मेरा फाइनेंशियल स्टेटस गुरुजी महाराज ने इनकम वाइज मुझे मतलब डबल ट्रिपल से मतलब ऊपर कर दिया मुझे। गुरुजी महाराज का मिरेकल से, इस मिरेकल से पहले मैं एक दिन सुबह के टाइम था, मुझे गुरुजी महाराज का ने अपने दर्शन दिए। मतलब गुरुजी महाराज ने अपना टिपिकल पंजाबी डायलेक्ट में ही बात किया, मैं पंजाबी नहीं बोलता हूँ, पर गुरुजी महाराज ने आए मतलब ड्रीम में, उन्होंने कहा कि की चाहिए। तो संगत जी मतलब मैंने आई ब्लर्टेड आउट कि ये कैसे ऐसे कुछ बोला। तो गुरुजी कहते पक्का तेनू आई चाहिए। मेरे बाद मुंह से निकला कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, जो भी मेरे लिए ठीक हो मुझे आप वो दे देना। गुरुजी महाराज मुझ पर जोर से हंसे, कहते ले तेनू ए भी नहीं पता तेनू की चाहिए। मेरा वो ड्रीम ब्रेक हो गया। पर आज तक वो जो फीलिंग, एक सेंटिमेंट, एक इमोशन जो उस समय पे मेरे को मन में था, आज तक बिल्कुल फ्रेश है। आज भी मुझे से सत्संग करते हुए मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। समय की जो फीलिंग थी, मैं बहुत खुश हुआ उस समय पर। आंटी को उठाया, अपनी बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज ने मतलब दर्शन दिए हैं। एंड उस इन दर्शन के ही मतलब 10 दिन के बाद में मेरे को वो जो इंटरव्यू कॉल वाला मैंने आपको बताया वो हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। फाइनेंशियली अंकल ने मेरे को ठीक कर दिया गुरुजी महाराज ने। उसके बाद मेरी आंटी का सत्संग सुनाता हूँ आपको संगत जी। मेरी आंटी स्टेट बैंक में काम करती हैं एंड उस समय वो क्लरिकल पोजीशन में थी। बच्चे छोटे थे तो ये था कि ऑफिसर बनेंगी तो लोड बढ़ेगा, प्रेशर होगा, ट्रांसफर का भी चक्कर रहेगा, तो वो प्रमोशन रिफ्यूज करती रहती थी हर साल। उस पर्टिकुलर साल पर भी आंटी का मुझे ऑफिस में फोन आया कि ऐसा सर आया है, प्रमोशन के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा रिफ्यूज कर दे यार, जैसे हर बार कर देती है। तो आंटी ने मतलब एज यूजुअल उन्होंने रिफ्यूजल लिख के दे दिया। संगत जी मतलब बैंक की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि उनका रिफ्यूजल जो मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उनको कहा जी आपका जो रिफ्यूजल है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको इसके रिटर्न टेस्ट के लिए अपियर होना ही पड़ेगा। एंड यू वोंट बिलीव कि एग्जाम से कोई 2 या 4 दिन पहले ही उनको ये लेटर मिला। तो क्या उन्होंने तैयारी की, प्रमोशन की इच्छा भी नहीं थी, वो जाकर के इंटरव्यू में पहले रिटर्न में बैठ गई। गुरुजी महाराज ने एग्जाम पास कराया, फिर इंटरव्यू पास कराया, ऑफिसर बना दिए। अब ये देखिए संगत जी, ये तो हमने इच्छा भी नहीं की थी कि आंटी मतलब ऑफिसर बने। एंड क्योंकि हम फाइनेंशियली अपनी इच्छा रखते थे कि हम आगे ग्रो करें, तो हमारे ना जानते हुए भी गुरुजी महाराज ने हमको वो ब्लेस किया। आंटी को भी सब्सटेंशियल फाइनेंशियल गेन मिला मतलब आफ्टर दैट प्रमोशन। एंड मतलब तो ये कहने का भाव ये है कि बहुत चीजें हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे लिए ठीक क्या है, गुरुजी महाराज ही जानते हैं। और वो सब चीजें अपने हिसाब से अपनी एक आपकी लाइफ की जर्नी में जिस टाइम पे जो देना है वो देते हैं, आपको मिलता है। आपको बस फ्लो में साथ चलना है गुरुजी महाराज के। अब संजय जी मतलब मेरे साथ जिंदगी में मतलब इनफैक्ट जितने भी मैंने सत्संग सुने थे जब गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू किया था, वो सारे के सारे सत्संग मेरे साथ अपनी लाइफ में गुरुजी महाराज ने खुद सच कर दिए। आपको इससे पहले मैं एक और सुनाता हूँ मतलब सत्संग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वन एपिसोड की दैट वाज अगेन कि मैं मतलब मेरी जॉब चेंज से पहले का ही है वो भी। मैं अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए कॉम्पिटेंट मोटर्स में बैठा हुआ था महरौली में। तो वहां पे मैं कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही पढ़ रहा था। तो सडनली मुझे मतलब मैं उनके जो कस्टमर वेटिंग लॉन्च होता है उसमें मतलब मैं पढ़ रहा था। तो सडनली मुझे अचानक एक बहुत स्वीट रोजेस की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई। मैंने मतलब थोड़ा सा पहले लगा कि कुछ स्मेल आ रही है, अच्छा लगा। तो सडनली स्मेल इतनी स्ट्रांग होती गई कि मुझे बड़ी बेचैनी हुई थी, आ कहां से रही है। तो मैंने मतलब यहाँ देखा वहां देखा, मुझे लगा किसने परफ्यूम स्प्रे किया होगा।
संजय जी कोई परफ्यूम नहीं था वहां पर। मैंने आसपास देखा कोई गुलाब की क्यारी क्यारी हो तो शायद गुलाब की फ्रेग्रेंस कहां से आ रही हो, बट इट वॉज ए ग्लास चैम्बर। एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब कार सर्विसिंग गैराज है तो वहाँ पेट्रोल की स्मेल के अलावा कोई स्मेल नहीं आ सकती है आपके पास में। मतलब वो फ्रेग्रेंस मैंने उस दिन मतलब 5-6 घंटे तक एक्सपीरियंस की। मैं लंच करने बाहर गया, मुझे फ्रेग्रेंस नहीं आई। जब मैं आके बैठा, जब जब मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया गुरुजी महाराज ने अपनी फ्रेग्रेंस दे करके, आज तक वो मेरी सांसों में, मैं याद कर रहा हूं मोमेंट, तो आई एम फीलिंग दैट फ्रेग्रेंस। बहुत स्वीट एक्सपीरियंस था वो भी। उसके बाद संगत जी मैं बताता हूँ फिर मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट नहीं थे। आंटी की इच्छा थी कि मतलब कि उनको डीसीआईआईटी हो जाए, तो उन्होंने मतलब उनका जो AAAA का रैंक था बहुत अच्छा तो नहीं आया। तो एक बेटे का मतलब गुरुजी महाराज की ग्रेस से थापर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। उसको वहां पे केमिकल मिला था। ठीक है, इंजीनियरिंग में चला गया बच्चा, वी वर ओके। दूसरे बच्चे का एडमिशन भक्ति विद्यापीठ में हो गया था कंप्यूटर साइंस में। बट वहां पे बच्चे का फिर जो थापर में बच्चा गया था, उसका इंटरनल स्लाइडिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड में उसका में हुआ। बाद में उस साल में क्योंकि आंटी की इच्छा थी कि कंप्यूटर साइंस में जाए बच्चा मेरा, तो देखिए कि उस पर्टिकुलर ईयर में मतलब विद ऑल द सिलेक्शन एंड एवरीथिंग 3 वैकेंसी वहां पे कंप्यूटर साइंस में बचती हैं, जिसका इन्होंने कहा कि हम दोबारा से वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एग्जाम कंडक्ट हुआ, मेरे बच्चे ने एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हुआ। 3 में से एक सीट उस बच्चे को मिल गई। गुरुजी महाराज का मिरेकल। उसके बाद आंटी की इच्छा फिर भी थी कि मतलब IIT DC वाला जो था ड्रीम, वो तो फुलफिल नहीं हुआ। और गुरुजी महाराज कोई भी ऐसा ड्रीम आपका नहीं छोड़ते जो फुलफिल ना हो। 1 साल के गैप के बाद में नेक्स्ट ईयर आंटी ने फिर से कहा बच्चों को कि तुम AAAE दोबारा लिख लो एंड मतलब ट्राई कर लो दोबारा से। तो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं थे keen, फिर भी याद भी देखो कैसे आया उस समय पर। हम किसी मॉल में घूम रहे थे, उस दिन लास्ट डेट थी। आंटी को सडनली 8 बजे करीब याद आया कि यार तुमने वो भर दिया, अप्लाई कर दिया AAAE। तो बच्चे कहते नहीं किया। हम छोड़ के वापस घर आए एंड बच्चों ने रिलक्टेंटली मतलब ऑनलाइन पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। उसमें एक बेटे को मतलब जो था मेरा, उसको गुरुजी एग्जाम से कुछ दिन पहले उसको मतलब एक अपना ड्रीम में गुरुजी महाराज आए उसके। उसने क्या देखा कि एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक तरफ पे गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ पर उनकी मम्मी मेरी आंटी बैठी हुई हैं और गुरुजी महाराज से बहुत गुस्से में घूर रहे हैं। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के उस लड़के ने, मेरे बेटे ने बहुत ज्यादा, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बच्चे ने कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, ज्यादा सीरियस था नहीं। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग देखिए कि उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक इतना अच्छा आया, उसको DC मिल गया कंप्यूटर साइंस में। आंटी की वो इच्छा भी पूरी करा दी। अब ये तो आंटी बच्चों की एजुकेशन का हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ का, जैसे एक हेल्थ का बड़ा मतलब हम लोग मतलब देखते हैं या हेल्थ का मतलब जो एक्सपीरियंस होता है, मैं अपने बच्चे का हेल्थ का बताता हूँ। उसके बाद में जो हमने अपनी आंखों से, मैं सत्संग वही शेयर कर रहा हूँ जो जो या तो हमारे साथ खुद फैमिली के साथ में एक्सपीरियंसेस हैं, या हमने गुरु परिवार में गुरु संगत में अपनी आंख के सामने इवेंट्स होते हुए देखे। मैं दूसरों के सत्संग नहीं शेयर कर रहा हूँ और नहीं मैं करूंगा। तो एक दिन मेरा बेटा बास्केटबॉल खेल रहा था, सडनली वो गिरा अपने नी के ऊपर एंड वो घर आके कंप्लेंट किया दर्द हो रहा है काफी ज्यादा। तो मैंने भी थोड़ा सा कैजुअली लिया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बी ब्रेव एंड बच्चा मतलब लड़कियों की जैसी हरकतें ना करो, दिस दैट। तो ऐसे कुछ दिन निकल गए। हफ्ते के बाद में एक दिन सुबह उठा, उसका नी ना लॉक हो गया। तो वो नेचुरली फिर हम घबरा गए कि अब बच्चे का, यंग बच्चा है जवान, उसका नी लॉक हो गया तो परेशान। हम इमीडिएटली फिर स्पाइनल इंजरी सेंटर भागे लेके उसको। वहां पर डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा जी इसका लिगामेंट रप्चर हो गया है और इसका सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है।
लिगामेंट ब्लडलेस होते हैं, कहता वो सेल्फ हीलिंग होगी नहीं, तो आपको बेसिकली मतलब ये आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। हम परेशान कि अब इतने यंग बच्चा, जवान बच्चा, उसकी सर्जरी। तो उसके बाद हमने एज मैनी एज वी वेंट टू 5 हॉस्पिटल्स, मतलब हम प्राइमस हॉस्पिटल गए चाणक्यपुरी में, हम ऑर्थोनोवा गए, सब डॉक्टर्स ने देख के एमआरआई सब कुछ करके सबने लिख के दिया कि इनका सर्जरी होना ही जरूरी है। फाइनली वी डिसाइडेड कि चलो जब होना है सर्जरी तो करा लेते हैं। फिर वी वेंट टू स्पाइनल इंजरी सेंटर के, हम सर्जरी करा लेते हैं। वहां पे डॉक्टर अमरजीत थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मतलब डेट फिक्स कर दिया कि जी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप आ जाना एडमिशन कराने। उससे एक दिन शाम को उन्होंने कहा कि आप मेरे को आके चेकअप करा लो तो मैं देख लूंगा एक बार। तो उससे पहले मेरे बेटे को एक दिन फीवर आया थोड़ा सा, तो मैंने उन्हीं डॉक्टर से कहा कि ऐसे फीवर है, तो उन्होंने क्रोसिन ही खाने को बोला, तो क्रोसिन खाई। एंड जब हम नेक्स्ट डे उनको लेके पहुंचे तो उन्होंने उनका बेटे का नी थोड़ा फोर्सफुली खोला और 3-4 बार चलाया। तो उसके बाद कहते हैं कि आप एक काम करते जी, सर्जरी नहीं करते अभी इसकी, अभी हम पोस्टपोन करते हैं, देखते हैं आगे, अगर कुछ रहेगा दिक्कत तो देन वी विल टेक ऑन कॉल एट दैट टाइम। शंकर जी वो दिन है, आज का दिन है, मेरे बेटे की सर्जरी नहीं हुई और मेरा बेटा आज इतना लिम्प करता है, खूब दौड़ता है, भागता है, खेलता है, मतलब दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेडिकल का मेरे अपने बच्चे का ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। और इसके से भी ज्यादा मैं सरप्राइजिंग आपको मैं 2 सत्संग और सुनाता हूँ मेडिकल के। एक दिन हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो एक आंटी मेरे आगे चल रही थी, तो वो थोड़ा लिम्प कर रही थी। तो मेरे को चलने में को थोड़ा तेज चलने की आदत है, तो मुझे चलने में थोड़ी सी मतलब हैम्पर हो रहा था। तो हल्का सा इरिटेशन भी हुआ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ तेज। तो आंटी एनीवे वो आंटी मेरे आगे थी, वो समाधि पे दर्शन करके वो आगे चले गए, हम भी अपना फिर वहां से क्रॉस करके अपना आगे निकल गए। एंड लौट के आते वक्त भी सेम आंटी मेरे आगे समाधि में जब मत्था टेकने जाते हैं तो वो मेरे आगे ही थी सब। तो अगेन मैंने देखा वो लिम्प कर रही थी, मैंने समहाउ उनको काट के मैं आगे निकल गया एंड मैं समाधि में दर्शन करके बाहर चला गया। मेरे बेटे पीछे ही थे उनके। सडनली जब मैं बाहर खड़ा हुआ वो गणेश जी महाराज की मूर्ति के सामने, तो एक हल्का सा लगा कि एक हल्का कमोशन सा है वहां पर। एंड झुंड हो गया, एक आंटी थी वहां पर। तो देखा कि वो आंटी थी जो मेरे आगे थी, वो समहाउ समाधि के अंदर जाके गिर गई। एंड गिरी तो उन्हें मेरे बच्चों ने संभाल के उठाया, उठा करके वो मतलब चल के बाहर आ गई। वो सडनली आंटी वहां आकर के रो रही थी। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ आंटी, कि आप रो क्यों रहे हो? कहते अंकल मैं गिरी हूँ। आंटी ने जो बोला कि मैं समाधि में गिरी हूँ, उसके बाद में जो मैं लिम्प तो था मेरे सालों से जो मेरे को दिक्कत हो रही थी, मेरा वो लिम्प खत्म हो गया, बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रही हूँ। मतलब ये मेरा कल अपनी आंख के सामने मैंने देखा। उसके बाद मैंने आंटी को वॉक करके नॉर्मल ट्रेन जाते हुए देखा मंदिर से बाहर। एक और बताता हूँ अंकल कि एक और वेरी स्ट्रॉन्ग सत्संग, वेरी पावरफुल सत्संग। मेरी आंटी की कलीग थी, उनको मेरे आंटी ने जब बताया गुरु जी महाराज के बारे में तो वो भी आए। उनके परिवार में कोई भाभी थी, को थ्रोट कैंसर था। उन लोगों का जो अपना बिजनेस है वो एक काफी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री में ही है वो। तो उनको मेडिकल लाइन में काफी लोग जानते हैं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एंड दे वर वेरी रिच। तो वो ग्लोबली वो मतलब उन्होंने उस अपनी आंटी का मतलब एनी बिगेस्ट कंट्री विद डेवलप्ड कंट्री जहां पे वो दिखा सकते थे दिखा चुके थे। डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि आपके थ्रोट कैंसर का कोई इलाज नहीं है, एंड जितने दिन आप जी रही हैं बस आप भगवान का नाम लेके जी लीजिए। उन आंटी के नेक के ऊपर इतना बड़ा जैसे लंप होता है, मतलब वो नेक चिन के नीचे इतना बड़ा लंप जिसको चुन्नी से छुपा के आती थी। जब उनको बताया मेरे आंटी के कलीग ने, तो नेचुरली जब आदमी डेस्परेट होता है तो सब जगह जाता है। वो आई वहां पर, मत्था टेका, लंगर प्रसाद करना शुरू किया। उनसे शुरू में खाया नहीं जाता था। उनको संगत कहती थी कि आंटी कि आप इसको दवाई मान करके आप इसके 1 ग्राही खा लीजिए, 2 ग्राही खा लीजिए। शुरू में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाती थी। उनके उस
जो था लंप था उसमें से बाद में ओजिंग स्टार्ट हो गई। तो उन्हें ये लगता था कि संगत उनको मतलब नहीं पसंद करेगी कि साथ में खाएं, शेयर करें लंगर उनके साथ में। पर आंटी साल भर तक, साल आई थिंक 1 साल या 1.25 साल तक आंटी रेगुलर आती थी, आके लंगर करती थी। बाद वो पूरी दूध चपाती प्रसाद भी खाना शुरू हो गया उनका। एंड वो आती थी, लंगर प्रसाद करके जाती थी। एंड आफ्टर 1.5 ईयर उन आंटी का कैंसर और लंप दोनों गायब हो गए। डॉक्टर्स पे जाकर, आदमी नॉर्मली बिलीव नहीं करता इन सब चीजों को, भाग के डॉक्टर के पास गई, उनका जैसे लंप धीरे करके गायब हुआ। तो जब वो गई डॉक्टर्स तो खुद परेशान, कहते जी आपका कैंसर कहाँ गया, क्या गया, कैसे हुआ। डॉक्टर वर अनेबल टू मतलब रेशनलाइज द थिंग कि इनका जो अनक्योरेबल कैंसर था वो भी क्योर हो गया। ये भी मैंने अपनी आंख के सामने देखा है, मेरी फैमिली में देखा है। अब ये तो संगत जी की ये तो एक्सपीरियंसेस हमारे अपने इस तरह के हो जाते हैं कि जो हम फिजिकल फॉर्म में देख करके जिसको हम एक्सपीरियंस फील करते हैं, जो एक मिरेकल्स होते हैं। इनफैक्ट गुरुजी महाराज के साथ में, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, अनलेस वी सी ए मिरेकल एंड सी कि हमारा काम बन रहा है या हमारा ठीक चल रहा है, हम कनेक्ट नहीं होते हैं। पर गुरुजी महाराज के साथ में मिरेकल इज ओनली ए बिगिनिंग ऑफ ए जर्नी। आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है जब आप गुरुजी महाराज की को एक वॉक ऑफ लाइफ में अडॉप्ट करके हम उनके फ्लो में जब बहना शुरू करते हैं। दैट इज द रियल स्टेज व्हेन यू आर विद गुरुजी महाराज, व्हेन यू फील ब्लेस्ड। चाहे वो आपका मतलब आपके मन के हिसाब से काम हुआ हो या मन के हिसाब से नहीं हुआ हो, जिस हाल में गुरुजी महाराज रखे हैं, अगर हम उसमें खुश हैं, देन यू विल फील द ट्रू प्लेजर एंड योर जर्नी विल बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्लेजरेबल। आज मतलब ये सब जब मिरेकल हुए तो सडनली मैं मंदिर में था एक दिन। ये भी मैं बहुत पर्सनल शेयर सत्संग कर रहा हूँ, ये मैंने मतलब कहीं पर शायद नहीं बोला आज तक, या बोला होगा तो याद नहीं मुझे। मैंने मतलब मन में बोला कि जब ये मिरेकल्स इतने सारे हुए तो सडनली मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी महाराज आई डोंट नीड मिरेकल्स टू बिलीव इन यू एनीमोर। एंड शंकर जी आई डोंट नो ये बात मेरे मन में क्यों आई, ये मैंने क्यों बोला। एंड उस दिन के बाद से मुझे कभी कभार गुरुजी महाराज की प्रेजेंस जरूर आती है, बट ना मेरे को गुरुजी महाराज के दर्शन होते ड्रीम में, और ना ही मेरे को और कोई मिरेकल्स मेरे साथ में होते हैं करके। बट देन एक फेथ, एक जो उन्होंने अपने साथ जोड़ना था वो जोड़ा। और लाइफ आज की डेट में मतलब जब भी कोई मतलब आपको लगेगा कि लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज आना है या आने वाला है, या मतलब गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस फेल्ट करा देते हैं आपको, आपके साथ में रहते हैं, आपके साथ में चलते हैं और आपको उस मुसीबत से निकाल देते हैं कर। अब हर जर्नी में किस चीज का क्या कारण है हम सोचते रहते हैं, क्यों है, क्या हुआ, कई बार अनफेवरेबल चीजें लगती हैं करके। जैसे कि मेरा भी रिसेंटली ट्रांसफर हो गया है दिल्ली टू हैदराबाद। अब अगर ये पहले का टाइम होता, अगर मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं बहुत परेशान होता, बहुत दुखी होता, बहुत कुछ ये करता वो करता, मतलब काफी परेशानी होती। पर परेशानी इस बार भी हुई, आई विल नॉट से कि मैं परेशान नहीं था या मैं डिप्रेस नहीं था, हुआ। पर आज की डेट में आई एम हैप्पी कि गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब मैंने अंकल को जब फोन आया सत्संग करने के लिए, अंकल मेरे को, मैंने बोला अंकल मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, मैं तो हैदराबाद में हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है। एक्चुअली आई वॉज नॉट इन अ फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं सत्संग कर पाऊंगा, पर गुरुजी महाराज ने बुलाया, सत्संग कराया। ब्लेसिंग है महाराज की कि आप करो, जिंदगी में फ्लो के साथ में चलना है। दिल्ली में रखना भी उन्हीं की रजा थी, आज यहाँ भी उन्हीं की रजा है। अब मालिक की क्या मर्जी, मालिक की मर्जी में ही हम खुश रहेंगे तो उसमें मेरे को तो अच्छा लगता है। संगत जी आई बिलीव कि आप टेकन टू मच टाइम। अंकल शुड आई कंटिन्यू और वी आर डन विद द टाइमिंग? जी अंकल, अगर आप चाहें तो आप और सत्संग शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है अंकल, टाइम है तो आई विल कंटिन्यू जी। संगत जी देन उसके बाद में छोटी बड़ी मतलब इवेंट्स, घटनाएं। अब मैं आपको अपनी एक सिस्टर का बताता हूँ, मैरिज का भी बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक, ये भी मेरे को सडनली रिकॉल हुआ अभी। मेरी सिस्टर है जिसकी मेरी भांजी जो मतलब उनकी डॉटर है, उनकी फर्स्ट मैरिज वाज समहाउ नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो मतलब आफ्टर डिवोर्स शी वाज लुकिंग फॉर कि
उनको दूसरा मतलब मैच मिल जाए या रीमैरिज हो जाए डॉटर की, उनकी, मेरी भांजी की। तो मेरी सिस्टर मतलब कोशिश करती रही, साल, 1.5 साल, 2 साल, नहीं हो रही थी शादी, कहीं कोई मैच नहीं मिल रहा था या कुछ मतलब बात एक सोसाइटी में जो हम लोग एक चाहता है करके वो संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने दीदी को बोला, दीदी चलो गुरुजी महाराज के बाद मंदिर चलते हैं, मतलब अरदास लगाते हैं और देखते हैं। और इनफैक्ट वहां जाके मांगने की जरूरत होती ही नहीं है, फ्रैंकली मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि हम मांग के गुरुजी महाराज को छोटा करते हैं, मतलब हमें मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी महाराज को पता है तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, वो उस समय पे आपको सब कुछ मिलता है। और यही ब्यूटी है गुरुजी महाराज के साथ की जर्नी की। हम वहां पे गए तो बस मत्था टेका, मेरी भांजी थी, मेरी सिस्टर थी, आंटी थे, हम लोग थे, मत्था टेका। एंड संगत, यू वोंट बिलीव कि जिस दिन मत्था टेका उसके नेक्स्ट डे ही मेरे को दीदी बोलती है कि एक रिश्ता आया है मेरी भांजी के लिए, एंड चल के देखते हैं, अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। मतलब लड़का इज सो गुड। नाउ माय भांजी की शादी हो गई, शी इज लिविंग वेरी हैप्पीली विद हिज हस्बैंड। अब उनको तो रिसेंटली 2 ट्विन डॉटर्स भी हुए हैं। तो मतलब बात यह है कि गुरुजी महाराज आपको ही नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को भी, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, सबको ब्लेस करते हैं। आपको एक और मेरे को बड़ा अच्छा सा एक सत्संग याद आ रहा है, मतलब वो भी एक मतलब मिराकल ही है, जो शायद मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। मतलब तो मेरे एक भांजी है, उनके हस्बैंड, उनका साउथ अफ्रीका में एक अच्छा खासा बिजनेस है, वो वहां पे भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं। तो वो वहां पर बता रहे थे कि उन्होंने नरेट किया, मैं उनका ही वर्बटिम आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मामा जी मैं वहां पे था तो उनको 3-4 फ्रेंड थे वहां पे जू में ना, लॉइंस के पास, वो केज के पास में ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप बताया कि, तो वो एक लड़का जो था उनके ग्रुप में, वो मतलब अपनी सेल्फी खींच रहा था लॉइन के साथ में जाकर के। समहाउ उस लॉइन ने मतलब एक पंजा मार दिया उसके ऊपर, एंड लॉइन के नाखून, मतलब आप इमेजिन करें कि उसकी बॉडी के अंदर, मतलब उसके सर के पास में यहाँ पर गड़ गए। अब वो नेचुरली पैनिक हुआ, उन लोगों ने जो भी कर सकते थे मतलब किया, हॉर्न मारा या कुछ भी, टॉर्च लाइट या कुछ भी, भागा या कुछ भी करने की, जितना भी इंसान करेगा, खींचने की कोशिश की। अब लॉइन के पंजे से कौन खींच सकता है किसी को, उसने शायद दांत भी कड़ा दिया उसके अंदर। अब संजय जी, जो मेन बात मैं बताने वाला हूँ, तो संभव जो मेरा दामाद है हमारा, उन्होंने मतलब उसको खींचा और वो मतलब निकल गया वो लॉइन के पंजे से, शेर के पंजे से। तो उसने जो मुझे कहा कि मामा जी, उस समय मुझे लगा कि गुरुजी महाराज आए हैं, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के मेरे साथ में उसको खींचा लड़के को बाहर। कहता मामा जी, मेरे में इतना दम नहीं था कि मैं उसको लड़के को शेर के फांस के पंजे से दांत मुंह से बाहर निकाल देता। उस लड़के को अराउंड 55-56 टांके आए। उस शेर का दांत और शेर के नाखून उसकी बॉडी में गड़े रह गए। कैन यू बिलीव कितना जोर से गुरुजी महाराज ने खींच के निकाला होगा। और वो जो मेरी भांजी है, जो दामाद है, वो गुरुजी महाराज में बिलीव नहीं करते थे, ना वो जाते थे और आज भी नहीं जाते हैं। मतलब महाराज को जब जिसको ब्लेस जो करना है वो मतलब करते हैं, आपका मीडियम निकाल के किसी भी तरीके से। संगत जी, अब मैं यहाँ पे विराम लूंगा। आपको सत्संग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज फिर एक मौका दिया सत्संग करने का। और मैं आगे से तो ये भी कहूंगा, अरदास लगाऊंगा कि महाराज मेरे को ऐसे अपने साथ जोड़ के रखें और ऐसे अपने गुणगान करने का मौका देते रहें। जय गुरु जी।